दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीकली कंपाइलेशन के भाग 14 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 21 जनवरी से लेके 27 जनवरी 2024 के कुल जो 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको कवर किया जाएगा। और अगर इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको ले सकते हैं। तो इसको शुरुआत करने से पहले हम डेज देख लेते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट डेज इस हफ्ते जो है वो गए हैं। सबसे पहले नेशनल डे की बात करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय दिवस की बात करेंगे। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया और 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस जो है वो मनाया गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात किया जाए तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो मनाया गया। और कंटेंट शुरू करने से पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट है कि एकमात्र व्यक्ति जिसे आप बनना चाहते हैं वह व्यक्ति है जिसे आप बनने का निर्णय लेते हैं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, आज के पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ है कि एयरबस और CSIR IIP के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। एयरबस और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान CSIR IIP ने नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और देश में स्वदेशी टिकाऊ विमानन ईंधन यानी कि SAF का परीक्षण और योग्यता प्राप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो सहयोग है वो HEFA प्रौद्योगिकी मार्ग और स्थानीय रूप से प्राप्त फीड स्टॉक्स का उपयोग करके SAF उत्पादन और व्यवसायीकरण का समर्थन करके भारतीय एरोस्पेस उद्योग का डीकार्बोनाइजेशन महत्वाकांक्षाओं को संबोधित करेगा। और जो संस्थाएं SAF के उत्पादन के लिए तकनीकी मूल्यांकन, अनुमोदन, बाजार पहुंच और स्थिरता मान्यता प्रयासों पर संयुक्त रूप से काम भी करेगी। तो आज की पहली न्यूज़ क्या हो गई कि एयरबस और CSIR IIP के बीच जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आज के दूसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ है कि 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। हर साल जो है वो 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वह लोगों को पेंगुइन के बारे में जागरूकता प्रदान करना है, उनके संरक्षण के लिए काम करने के लिए प्रेरित भी करना है उन्हें। और पेंगुइन जागरूकता दिवस जो है वह दक्षिणी गोलार्ध के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले पेंगुइन के संरक्षण और कल्याण पर ध्यान देने का एक विशेष दिन भी है। और पेंगुइन की आबादी जो है वो चिंताजनक दर से घट रही है और दुनिया के अधिकांश लोगों को इसका एहसास तक भी नहीं होता है। पेंगुइन जागरूकता दिवस की जो शुरुआत हुई थी वह 1972 में हुई थी और अलामो गार्डो कैलिफोर्निया के गेरी वॉलेस ने अपनी पत्नी एलेंटा के कैलेंडर पर पेंगुइन जागरूकता दिवस का कार्यक्रम जो है वो लिखा था। पेंगुइन जागरूकता दिवस जो है वो पेंगुइन के बारे में अधिक जानकारी और उनकी स्थिति को समझने का एक अच्छा अवसर जो है वो प्रदान करता है। यह पेंगुइन आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से कार्यक्रमों के लिए समर्थन को भी प्रोत्साहित करता है। तो आज की दूसरी न्यूज़ क्या हो गई कि 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस जो है वो मनाया गया। तीसरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ है कि शिलांग में 11वीं NESAC यानी कि NESAC की बैठक जो है वो आयोजित की गई। शिलांग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि NESAC की बैठक हुई है। इस बैठक में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने हिस्सा लिया था। वहीं सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग जी ने भी इस बैठक को संबोधित किया था। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि NESAC की स्थापना जो है वो अंतरिक्ष विभाग DOS और उत्तर पूर्वी परिषद यानी कि NEC ने मिलकर की थी। यह जो केंद्र है वो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र को विकासात्मक सहायता देने के लिए काम करता है। इस केंद्र ने कई अनुप्रयोग परियोजनाओं को पूरा भी किया है। इनमें पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोग मिशन, इसरो भू क्षेत्र जीवमंडल कार्यक्रम, उपग्रह संचार, आपदा प्रबंधन सहायता और अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम जो है वो शामिल हैं। तो आज की तीसरी न्यूज़ क्या हो गई कि शिलांग में 11वीं NESAC की बैठक जो है वो आयोजित हुई है। चौथी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा।
चौथी न्यूज़ है कि भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि भारत के 34 वर्षीय मैराथन धावक मान सिंह जी ने स्वर्ण पदक जीता। यह जो उपलब्धि है वो मान सिंह और भारतीय खेलों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबी दूरी की दौड़ में देश की बढ़ती ताकत को जो है वो दर्शाती है। अगर मान सिंह जी की अन्य उपलब्धियों की बात की जाए तो यह दूसरे भारतीय चैंपियन बने हैं, यानी कि 2017 में थोनाकल गोपी की उपलब्धि के बाद वह एशियाई मैराथन चैंपियन का खिताब जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बन गए हैं। दूसरी उपलब्धि है कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपराजित है इनका, जबकि जो ये मान सिंह जी हैं इनका प्रदर्शन सराहनीय था। पुरुषों की मैराथन में भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है, जो 1978 से 2 घंटे 12 मिनट बजे शिवनाथ सिंह जी के पास था, वो अजेय है। और तीसरी उपलब्धि की बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बारे में, कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी जीत से लंबी दूरी की दौड़ में भारत की प्रतिष्ठा जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो चौथी न्यूज़ क्या हो गई? चौथी न्यूज़ हो गई कि भारतीय मैराथन धावक मान सिंह जी ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। पांचवी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। पांचवी न्यूज़ है कि श्रीजा अकुला जी ने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जो है वो जीता है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला जी ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल करके अपने कैरियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो हासिल की है। 25 वर्षीय एथलीट ने महिला एकल स्पर्धा में असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, जिसकी परिणति एक उल्लेखनीय जीत में जो है वो कन्वर्ट हो गई है। अगर तो ये हो गई आज की पांचवी न्यूज़ कि श्रीजा अकुला जी ने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए दिए हैं, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में श्रीजा अकुला जी ने फाइनल में किसे हराकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब सुरक्षित किया है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है कि नवीनतम जानकारी के अनुसार श्रीजा अकुला जो है वो महिला एकल में किस रैंक पर हैं। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छठवीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। छठवीं न्यूज़ क्या है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 23 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान दिया था। यह जो पुरस्कार है उनकी मृत्यु के 35 साल बाद जो है वो दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु जो है वो 17 फरवरी 1988 को हुई थी। कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें समानता, वंचितों की मदद और सशक्तिकरण की दिशा में उनके काम के लिए भारत सरकार द्वारा इनका नाम जो है वो सजेस्ट किया गया था। तो आज की छठवीं न्यूज़ क्या है? आज की छठवीं न्यूज़ है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न ने सम्मानित किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान आप रखिएगा। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 7वीं न्यूज़ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू में ई बसों को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुरुवार को वर्चुअल मोड से जम्मू में ई बसों को हरी झंडी दिखाई। यह जो कार्यक्रम है वो जम्मू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 100 ई बसों को जम्मू में चलाने के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह जो बसें हैं वो जम्मू में 11 रूटों पर जो है वो दौड़ेंगी। ई बस का फ़ायदा यह है कि बस जो है वो हर 20 मिनट बाद आएगी और रात 11 बजे तक इसकी सुविधा जो है वो मिलेगी। इससे लोगों को काफ़ी राहत भी मिलेगी। जम्मू शहर में मेटाडोर रात 8 बजे तक चलती है और ऑटो चालकों के मनमाने किराए से भी निजात मिलेगी। बस में किसी की तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा भी की गई है और चोरी होने या फिर छेड़छाड़ होने पर चालक के माध्यम से कॉल नज़दीकी पुलिस स्टेशन में की जाएगी।
बसें जो है वो CCTV कैमरों से लैस भी होंगी। तो आज की 7वीं न्यूज़ क्या हो गई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू में ई बसों को हरी झंडी दिखाई है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अतिथि रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी जो हैं वो 75वें गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। यह जो है वह 6वीं बार है कि जब भारत में गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस के कोई नेता जो है वो मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। मैक्रोन जी जो हैं वो 25 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर भारत आए थे। उन्होंने जयपुर में आमेर किला, जंतर मंतर और हवा महल का दौरा किया। शुक्रवार को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुए 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में वह जो है वो मुख्य अतिथि थे। परेड में फ्रांस की जो है वो 95 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी और 30 नहीं ये 33 है 33 सदस्यीय बैंड ने जो है वो हिस्सा लिया था। तो आज की 8वीं न्यूज़ क्या हो गई? आज की 8वीं न्यूज़ हो गई कि भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अतिथि रहे थे। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ममानी महोत्सव जो है वो मनाया गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हर साल ममानी महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। यह जो त्यौहार होता है वह 3 दिन का त्यौहार होता है। यह तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ममानी महोत्सव जो है वो सामुदायिक भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन गांव के हर घर से खाना लाया जाता है और पूरा समुदाय मिलकर खाता है। यह जो महोत्सव है वह पाक विविधता, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है। ममानी महोत्सव जो है वो कारगिल और द्रास में मनाया जाता है। यह जो महोत्सव है यह स्टॉक गुरु त्वेच लेह मठ में मनाया जाता है। तो आज की 9वीं न्यूज़ क्या हो गई? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ममानी उत्सव जो है वो मनाया गया है। इसको याद रखिएगा। और आज के लास्ट 10वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं कि भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण जो है वो शुरू हो गया है। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है वो हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रारंभ हो गया है। यह जो अभ्यास है वह 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक जो है वो आयोजित किया जाना है। 20 कर्मियों वाले भारतीय सेना के दल का प्रतिनिधित्व जो है वो पैरासूट रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है और किर्गिस्तान दल में 20 कर्मियों का जो प्रतिनिधित्व है वह स्कॉर्पियन ब्रिगेड द्वारा किया जाता है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र और पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के संचालन में अनुभवों एवं श्रेष्ठ व्यवहारों का आदान प्रदान करना है। तो आज की 10वीं न्यूज़ क्या थी? भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण जो है वो शुरू हो चुका है। और याद रखिएगा कि इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर नो योर स्टेट की पूरी सीरीज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के जितने भी PYQ के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस किए जा चुके हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और पॉलिटी की जो सीरीज है वो अभी चल रही है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, कैसी लग रही है आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।